जय श्रीमन नारायण जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि आप बोलते हैं चिता पर तुलसी की लकड़ी जलाने के लिए। हमारे बिहार में परंपरा है कि जब अस्थियां जब निकलती है जलाने के बाद, जब अस्थियां बीनते ले जाने के बाद, तो उसमें तब उसके बाद तुलसी की पौधा लगाया जाता है। क्या सत्य है? वो भी ठीक है, पर तुलसी की माला गले में धारण कर लो हाँ जी। तो वो आखिरी दम तक, चिता तक आपका साथ रहना चाहिए। लेकिन हमारे बिहार में वो है जब अस्थियां फुल्ली चूल लेते हैं उसके बाद वो भी ठीक है कि वहां पर तुलसी लगाओ उस राख में, हाँ जी। पर आप तुलसी चिता तक भी पहुंचाना आवश्यक। और दूसरी प्रश्न है कि छोटा शिवलिंग हम आंगन में या दूरा पे रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। और मैं लड्डू गोपाल ली हूँ, उसका नामकरण कर दीजिए। अभी अंदर बैठेंगे तो दर्शन कराइएगा। वहाँ पे भीड़ हो जाए और कर देंगे, चिंता ना करिए। राखी बांधना चाहती हूँ, मुझे बनवा लीजिए। हाँ हाँ जरूर। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मैं आपके चरण चूमना चाहता हूँ। अंदर बैठेंगे, अभी आपका दर्शन कर लेंगे अंदर हम। किंजल ठाकुर जी प्रश्न कर रही हैं, गुरुजी ओम और सातिया का क्या मतलब होता है? क्या यह श्रीमन नारायण के अवतार होते हैं? और क्या एकादशी के दिन चावल का दान करना चाहिए? ओम तो प्रणव है, ओम में ही सारे मंत्र हैं और सारे मंत्र वहीं से प्रकट होते हैं। भगवान ओम जो आ उ मा, 3 अक्षरों से ओम बनता है, आ उ मा। तो ये तीनों मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब भगवान ओम में ही समाये हैं। सातिया, सातिया समझते हैं आप लोग? क्या होता है? स्वास्तिक, स्वास्तिक को बोलते हैं ना सातिया। सातिया मतलब स्वास्तिक, उस पर 4 बिंदी होती हैं, वो चारों पुरुषार्थ का प्रतीक होती हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का। ठीक है। क्या एकादशी के दिन चावल का दान करना चाहिए? नहीं, चावल के अतिरिक्त फल का दान, किसी और चीज का। कान्हा, राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न यह है कि पढ़ाई और ठाकुर जी की सेवा एक साथ कैसे करें? पढ़ाई को ही भक्ति मानकर पढ़ो, ठीक है, और भगवान का स्मरण बना रहे, पढ़ाई चलती रहे बस। प्रेम राठौर जी, जय श्रीमन नारायण गुरु जी। क्या बिना नहाए तिलक लगा सकते हैं? नहीं, नहा कर ही लगाना चाहिए। अनन्या कुमारी जी, गुरु जी चित्रगुप्त कौन है? चित्रगुप्त यमराज के, उनके पिए साहब, यमराज के पिए है ना, चित्रगुप्त। निर्देश कुमार, राधे राधे महाराज जी। भगवान का नाम लेके फांसी लगाएं तो क्या मुक्ति मिल जाएगी? भगवान का नाम लेके फांसी लगाएं तो क्या मुक्ति मिलेगी? आप लोग बताओ। फांसी लगाना बहुत बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप ही फांसी लगाना है। अब भगवान का नाम लेकर ही वो पाप कर रहे हैं आप, तो डबल पाप लगेगा। इसलिए फांसी मत लगाओ, भगवान का नाम ही लो, है ना। फांसी मतलब आत्महत्या, और आत्महत्या जघन्य अपराध है, भगवान इसे क्षमा नहीं करते। मैंने तुम्हें शरीर दिया इतना बढ़िया, सब मेरे भजन में क्यों नहीं लगाए, समाज की सेवा में क्यों नहीं लगाए? शरीर बिगाड़ देने से, नष्ट कर देने से क्या लाभ है? मर जाओगे, अरे मौत आएगी तो मर ही जाएंगे। पर फांसी लगाना, आत्महत्या करना बड़ा पाप है। मरना है तो समाज संसार के लिए मर जाओ और भगवान के लिए जिंदा रहो, परोपकार के लिए जिंदा रहो। जी भैया, आपका सवाल। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु जी, हमारा 2 प्रश्न है ऐसा कि जैसे तुलसी जी का पत्ता नहीं मिलता है तो सूखा लकड़ी मिल गया तो वही खा के जैसे पारण कर लिए एकादशी का, या एकादशी व्रत कर लिए तो? बिल्कुल कर सकते हैं।
कहीं सफर में ऐसा ट्रेन में या हम नहीं पत्ता मिल रहा है तो सूखा लकड़ी ही लेके जाएंगे तो वही। जैसे तुलसी की माला है जी अब भोग लगाना है, तुलसी है नहीं तो तुलसी की माला ही थाली में स्पर्श करा दी, दाल चावल रोटी जी सब्जी जी से। जी जी गुरु जी। तो ये तुलसी मानी, ये तुलसी है, भगवान वो ग्रहण कर लेंगे। जी गुरु जी। हाँ और गुरु जी कुछ लोग बोलते हैं कि सावन महीने में दाढ़ी और बाल ये सब नहीं, तो फिर सबकी अपनी अपनी मान्यता। कुछ लोग व्रत रखते हैं कि नहीं जी हम नहीं कटवाएंगे, तो वो नहीं कटवाते। नहीं तो गुरु जी हम आपका जो ही जिसका बात मान- प्रण है वो पूरा करता है। जी गुरु जी। नहीं तो हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं गुरु जी की मैंने भाई ये तो प्रण है। अब कोई कहे कि मैं सावन में पूरे सावन फल खाऊंगा, कोई कहे मैं पूरे सावन में एक टाइम भोजन करूंगा, हाँ तो सबके अपने अपने नियम हैं और सब नियम सही है। भाई जितना कर सको कर लो। कोई फल खाए दोनों टाइम, कोई बोले नहीं मैं एक टाइम भोजन करूंगी, इससे व्रत माना जाएगा, तो व्रत है, उसे व्रत ही माना जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ कर लो, अच्छा है। जी 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 गुरु जी। अच्छा गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी मेरा सवाल ये है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जब आपको गुस्सा आता है आप क्या करते हैं? मैं कुछ मुझे भी नहीं समझ में आता कि क्या करूं, और फिर उसके 2 मिनट बाद करूं नहीं, मैं करूं नहीं पूछ रहा हूं, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं उस समय? बस चिल्लाने लग जाता हूँ, किसको? मतलब जिसके ऊपर भी गुस्सा आता है। तो अब आप एक काम, मेरी बात मानेंगे? हाँ बताइए। जब आपको गुस्सा आए तो अब आपको ये उंगली उठाना है यार और इसको यहाँ रखो, उंगली उठाओ अपनी और इसे यहाँ रखो। आज से जब आपको गुस्सा आए तो चुप रहेंगे आप। ठीक है। क्या प्रभु जी। करेंगे? चुप रहेंगे प्रभु जी। गुस्सा आपका है तो कंट्रोल कौन करेगा? हम ही करेंगे गुरु जी। गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसे कंट्रोल कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। मन आपका है, गुस्सा आपका है, कंट्रोल आपको करना। हाँ, कंट्रोल कैसे किया जाएगा? हाँ, ये प्रैक्टिस।